सभी सुनिए बच्चों, आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं पार्शियल डिफरेंशियल। दो टॉपिक आपके स्टार्ट है, ध्यान रखिए। एक तो आपका चल रहा है सेट एंड रिलेशन, और एक इधर से हम बात करें तो हम जो ग्रुप थ्योरी कंप्लीट करके आ रहे थे तो उसमें उसके बाद हम लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल, कैलकुलस वाला टॉपिक अपन कंप्लीट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल आप लोग ध्यान देंगे। आज हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल के बारे में, और इसे समझने के लिए कुछ बातें आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे टू वेरिएबल फंक्शन। टू वेरिएबल फंक्शन होता क्या है, देखिए समझिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए हम बात करेंगे टू वेरिएबल फंक्शन। क्लियर सी बात है। इसे हम बात कर रहे हैं दो चरों का जो फलन है वो क्या है। सुनिए, जैसे x और y, दो वेरिएबल हैं x और y। x और y के किसी मान के लिए z का एक निश्चित मान प्राप्त होता है, तो z क्या बन जाएगा, आपका टू वेरिएबल फंक्शन बन जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे हमने कोई भी फंक्शन ले लिया, सपोज कीजिए जैसे u कोई फंक्शन ले लिया, वो कैसा है, f ऑफ x y है। क्लियर सी बात है। x और y का जैसे ही मान हम पुट करेंगे तो u का जो मान मिलेगा आपको एक निश्चित वैल्यू मिलेगी। तो हम बात करें, सबसे पहले तो आप लिखें सभी बच्चे, यदि दो चरों x तथा y का मान, डेफिनेशन लिखिए, छोटी सी डेफिनेशन है, लिख लीजिए, लिखिए, यदि दो चरों x तथा y का मान बदलने पर z का एक निश्चित मान प्राप्त होता है, अर्थात z जो फंक्शन हो गया वो किसका हो गया, एक्स वाई का। जैसे एग्जाम्पल लिया z बराबर x प्लस वाई, देख सकते हो आप लोग। सब बच्चे ध्यान देंगे, यदि x और y का एक मान बदलने पर z का एक निश्चित मान प्राप्त होता है आपका, तो आप समझ सकते हो कि जो z है वो किसका फंक्शन हो गया, x और y का। टू वेरिएबल फंक्शन हम बात कर रहे हैं। देखिए हम जो पढ़ेंगे पार्शियल किस में पढ़ेंगे, दो चरों के फलन पर पढ़ेंगे दो, तो यहाँ पर ध्यान देंगे और समझेंगे क्या होता है पार्शियल। आंशिक अवकलन की बात कर रहे हैं हम। सभी ध्यान दें, पहले तो इसको समझ लो। जैसे x बराबर y बराबर आप पुट करोगे तो z की एक फिक्स वैल्यू आपको प्राप्त होती है। हम यहाँ पर ध्यान देंगे और समझेंगे। सभी बच्चे ध्यान दीजिए बोर्ड पर और समझिए। हम पढ़ रहे हैं पार्शियल डिफरेंट, पार्शियल, ठीक है भाई। पार्शियल क्या पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव। जिसे हम बोलेंगे आंशिक अवकलन। समझ रहे होंगे आप लोग क्या बोलेंगे हम इसको, आंशिक अवकलन। ध्यान दे लें और समझ लीजिए। पार्शियल डिफरेंस डेरिवेटिव की बात करें आंशिक अवकलन की, जैसे आपके पास कोई भी फंक्शन है, वो कौन सा है, टू वेरिएबल फंक्शन है। यदि आपके पास क्या हो गया, कोई फंक्शन है z बराबर f ऑफ x, y, ठीक है बच्चों। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कि यदि मैं बात करूँ यहाँ पर, यदि x में परिवर्तन हो ओनली, तो आप लोग देखिए, यदि कहीं पर del u बाय del x लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, लिमिट x डेल्टा x टेंडिंग टू 0 और f ऑफ x प्लस डेल्टा x y माइनस f ऑफ x y अपॉन क्या होगा, डेल्टा x। देखिए और समझिए। आपने देखा u में x के सापेक्ष क्या है, आपका परिवर्तन है। y देखो यहाँ पर कांस्टेंट है। पार्शियल में एक ही बात आपके दिमाग में रखनी है कि जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसके अलावा दूसरा क्या हो गया, उसमें कांस्टेंट हो गया। जैसे x के सापेक्ष कर रहे हो तो y क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। तो इसे कैसे पढ़ेंगे बच्चों, u का x के सापेक्ष क्या है, आंशिक अवकलन। क्लियर है। अब मैं इसी में बात करूं डेल यू बाय डेल वाई की, तो क्या होगा,
लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई। देख सकते हो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कि यदि y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, x y प्लस डेल्टा वाई एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन डेल्टा वाई। क्लियर सी बात है। इसे कैसे पढ़ेंगे हम, u का y के रेस्पेक्ट में। तो दो बातें आपके सामने निकल के आई। छोटी सी बात है, समझने लायक। यहाँ हम बीएससी नहीं पढ़ रहे, यहाँ हम सेकंड ग्रेड की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एक बेसिक सी बात थी कि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन को किस तरह से व्यक्त करेंगे, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन को किस तरह से व्यक्त करेंगे, ये मैंने रिप्रेजेंट किया था। आप लोगों ने देखा होगा कि u जो फंक्शन है वो टू वेरिएबल फंक्शन है। तो हमने देखा सीधा सीधा कि आप लोगों ने देखा होगा डेल यू बाय डेल एक्स को रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप लोग, जो मैंने z माना है u की जगह ना, तो आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, u ले सकते हो फंक्शन, क्योंकि डेल यू बाय डेल एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पर। तो आप इसको क्या कर सकते हो, u कर सकते हो, नहीं z यहाँ पर बोल सकते हो जनरली। यदि u बराबर क्या ले लिया हमने, एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चे, क्या है इसमें दिक्कत है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया ना, इस चक्कर से गड़बड़ हो गई। देखिए अब आप लोग ध्यान देंगे और समझेंगे, जब मैंने आपको सिखाया कि x के सापेक्ष कैसे करते हैं, y के सापेक्ष कैसे करते हैं डिफरेंशियल, नियम वही रहेंगे, शर्तें वही रहेगी जो 12th क्लास में आप पढ़ के आए हो। एक बात मैं आपसे कह दूं, 10th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपने पढ़ी है उसी को धीरे धीरे बढ़ा के आगे बढ़ते जाते हैं, उस टॉपिक में गहराई बढ़ती जाती है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको 9-10 से ही मिलना चालू हो जाती है हर सब्जेक्ट की। तो वैसे ही यहाँ पर है कि जब पार्शियल है नया आया, लेकिन पार्शियल में जो फॉर्मूले हैं वही चलेंगे डिफरेंशियल के जो थे आपके। तो कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको पता है, कुछ नहीं पता, तो वो क्लास में भी अपन डिस्कशन करेंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेता हूँ मैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ u बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स, देन प्रूव दैट, सभी बच्चे देखेंगे, डेल टू u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। बोलिए बच्चों, आप लोग एक बात ध्यान से सुनिए, u बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स है और ये आपको सिद्ध करना है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे, इसे पूरा प्रोसेस से अपन समझेंगे इस क्वेश्चन को, उसके बाद फिर अपन अपने जो सेकंड ग्रेड है उसके हिसाब से अपन चलेंगे। देखिए सभी बच्चे देखेंगे, सबसे पहले जो गिवन है आपको वो देखिए, u बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? आप लोग देखिए बोर्ड पर, हम करेंगे क्या, हमें 2 बार तो x के सापेक्ष करना है, 2 बार y के सापेक्ष करना है और ऐड कर देना है, यही करना है ना। तो देखिए बच्चों और समझिए, हमने क्या किया, वही फर्स्ट का पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर दिया, x। बच्चों यहाँ ध्यान दोगे, डेल u बाय डेल x, ध्यान से, डेल बाई डेल एक्स, u का मान तो आपके पास है ना, बोलिए। अब पहले किसका करोगे आप बताओ, tan इनवर्स का। याद करो आप लोग, tan इनवर्स का आप जानते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। फिर किसका करोगे, y तो कांस्टेंट है, तो y अपॉन क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज़ तो आ जानी चाहिए आप लोगों को समझ में बच्चों, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि देखो tan इनवर्स का हो गया, y अपॉन एक्स में y कांस्टेंट 1 अपॉन एक्स का हो गया। इस x को कॉमन ले लीजिए, मतलब एलसीएम ले लीजिए। डेल u बाय डेल एक्स इक्वल टू, ये एलसीएम ऊपर चला गया तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। देख सकते हो बच्चों,
आप जानते हो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। बच्चों यहाँ पर ध्यान दोगे, डेल यू बाय डेल एक्स बराबर माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका दोबारा कर दिया अगेन, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई बाहर, डेल बाई डेल एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई तो कांस्टेंट था बाहर आ गया, फिर किसका होगा 1 अपॉन का। बच्चों यहाँ ध्यान दोगे आप लोग थोड़ा सा, पहले 1 अपॉन का किया, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई। बताओ 1 अपॉन का होता है पूरे को x मान लिया, पढ़ा होगा आप लोगों ने। फिर इसके अंदर आएंगे तो देखो y का 0 और इसका क्या होगा ओनली 2x। बताओ क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर ध्यान देंगे, हाँ भाई, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। बोलो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान देंगे, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए और समझिए। दूसरे को लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसी प्रकार लिखोगे आप। क्या लिखोगे, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ माइनस आ जाएगा, बोलिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा पूरा विस्तृत रूप बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स है। 1 सेकंड में आप सोचो तो काफ़ी क्वेश्चनों में तो आंसर भी पता चल जाता है। तो लेकिन आप लोग अभी पहले समझिए। इक्वेशन नंबर मैंने क्या किया, 2 प्लस इक्वेशन नंबर क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिया, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, 0 होगा। बोलिए बच्चों, क्लियर है आपके सामने। तो आप लोगों ने देखा कि यदि u बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स था तो आपने ये सिद्ध कर दिया। देखो बच्चों, पहले ध्यान देंगे, आज हमने केवल पार्शियल के बारे में समझ रहे हैं और छोटी सी बात अपन कर रहे हैं। इसी के साथ कुछ फॉर्मूलों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे अपन। तो एक बात बताओ बच्चों, पहले तो आपको पार्शियल समझ में आया। एक ही बात दिमाग में रखनी है, वो क्या रखनी है कि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट लेना है, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो यदि x y का फंक्शन है तो x कांस्टेंट में रखना है। क्लियर है, बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लीजिए। अब हम बात करें यहाँ पर, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। कुछ फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे हम, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा पता रहे, क्योंकि फॉर्मूला यदि हमको नहीं आता तो दिक्कत आती है। तो अब देखिए आप फॉर्मूले हो। सबसे पहले आप लोगों ने देखा अवकलन डी बाई डी एक्स, पढ़ा होगा कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। आप लोगों ने देखा होगा x की पावर n का d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 d बाई डी एक्स साइन x क्या होता है, cos x, d बाई डी एक्स cos x माइनस के साइन x d बाई डी एक्स आपके पास क्या है, tan x sec स्क्वायर x d बाई डी एक्स e की पावर ax a की पावर ax। बोलो भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं होता कि भाई अपन को दिक्कत आएगी उसमें। d बाई डी एक्स आप लोग याद रखें tan इनवर्स x का, जो अभी यूज़ किया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि इसी में हम बात करें दूसरा d बाई डी एक्स, यदि कॉट इनवर्स x की बात कर लूँ तो माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यदि इसकी बात करूँगा तो। क्लियर है, बिल्कुल। आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर और समझेंगे। जैसे मैं बात करूँ किसके लिए, सेक इनवर्स की, साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स का फॉर्मूला बोलिए भाई, याद हो तो 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होता है क्या साइन इनवर्स एक्स का, बोलो। आप लोगों को याद होना चाहिए। यदि नेगेटिव आ जाए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें काम देगी बहुत ज़्यादा। बताओ, इसके बाद मैं बात करूँ, छोटे छोटे फॉर्मूलों की बात कर रहा हूँ। सेक एक्स, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स से tan x होता है, नहीं होता। मैं बात करूँ यहाँ पर d बाई डी एक्स
जनरली कोसेक एक्स की बात करूँ तो माइनस के कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। क्लियर है? जैसे डी बाई डी एक्स की बात करूँ, लॉग एक्स की बात करता हूँ मैं, तो क्या होता है 1/x होता है। डी बाई डी एक्स में बात करूँ किसकी, ए की पावर एक्स की, तो ए की पावर एक्स लॉग ऑफ बेस ई ए होता है। होता ही नहीं होता? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है, और काम वाली भी चीज़ें हैं, बहुत काम आती है ये। एक सेक इनवर्स एक्स का नहीं हुआ इधर, सेक इनवर्स एक्स 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। यदि कोसेक इनवर्स एक्स की बात करूँ, यदि कोसेक इनवर्स एक्स की बात करूँ तो नेगेटिव आ जाता है। बोलो, क्लियर है? बिल्कुल। ये तो फॉर्मूले है ही है, कुछ और काम आते हैं हमारे, वो सुन लीजिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए। कई बार बच्चा क्या कर देता है, गलती कर देता है, और जितनी स्पीड आपके फॉर्मूलों में रहेगी उतना ही क्वेश्चन स्पीडली होगा। क्यूब का a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा ही होता है क्या? हाँ भाई, बोर्ड पर बताओ मेरे को। इधर ध्यान देंगे, a प्लस बी का होल 4 की बात करूँ तो क्या होगा, a4 प्लस b4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 4ab क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर। याद होना चाहिए ये फॉर्मूले, इनसे हमारी स्पीड बनेगी, ध्यान रखना। जितना ज़्यादा फॉर्मूले अपन को पता होंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया है। फिर आता है साइन 2 थीटा। बच्चों, साइन 2 थीटा की एक फॉर्म तो होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी का यदि tan के रूप में बात करूँ तो 2 tan थीटा अपॉन क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन तो इतनी विडंबना पैदा नहीं करता बच्चों, लेकिन कोस करता है। सुनो, कोस क्या क्या कहता है, cos 2 थीटा का सबसे पहले होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर ध्यान दोगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद ध्यान दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बाद हम बात करें तो 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, जब जाके आपकी चीज़ें क्लियर होती है। यदि आपको पता ही नहीं है फॉर्मूला तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। कल से बड़े इंटरेस्ट तरीके से अपन पार्सल को पूरा करेंगे। पार्सल की ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लासें में आपकी पार्सल कंप्लीट हो जाएगी, ध्यान रखना। अर्थात पार्शियल, होमोजेनियस की नहीं कह रहा मैं, ओनली पार्शियल डिफरेंशियल में जो अपन स्टार्टिंग वाला टॉपिक है। ऐसे ही 2 क्लास होमोजेनियस की लेगी, ऐसे ही 2 क्लास आपकी पैरामेट्रिक जो फॉर्म है वो उसमें लेंगे अपन। देखिए यहाँ पर एक tan 2 थीटा का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, तो वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा होता है। तो कुछ फॉर्मूले, कुछ बातें हमने की, और वही यूट्यूब पे क्लासेस चलेगी आप लोगों के लिए, और वही प्रोसेस आपको, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सारी चीज़ें आपको वही चलनी है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।